नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। मैथ के फार्मूले को कैसे याद करें, चलिए आज मैं इसके कुछ इफ़ेक्टिव टेक्निक को बताता हूँ। पहला पॉइंट है कंसेप्ट को समझना। फार्मूला को रटने के बजाय उसके कंसेप्ट को समझें, उसके पीछे के रहस्य को समझें। फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन क्या है। यदि लैब कंसेप्ट है तो उसे सीखें, पिक्चर है तो पिक्चर को ड्रॉ करें, ग्राफिक स्ट्रक्चर को जानें। ये हुआ कंसेप्ट को समझना। यदि आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको कोई भी फार्मूला लंबे समय तक याद रहेगा। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस से फार्मूला दिमाग में बैठ जाता है। प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने के लिए आप जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, हर प्रश्न के सॉल्यूशन में गिवन फार्मूला अवश्य लिखें। कुछ बच्चे क्वेश्चन के एक पार्ट में फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद तुरंत इनपुट दे देते हैं। आपको जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट में फार्मूले को लिखना है। यानी यदि एक क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं तो 10 पार्ट के लिए फार्मूले लिखें। यदि ऐसा करते हैं तो चैप्टर समाप्त होते होते आपके दिमाग में वह फार्मूला बैठ जाएगा। फार्मूला बिना याद किए याद हो जाएगा। टेक्निक नंबर 3, फ्लैश कार्ड बनाएं। फ्लैश कार्ड बनाएं और उन्हें रेगुलरली रिवाइज्ड करें। एक साइड फार्मूला लिखें और दूसरी साइड उसका एप्लीकेशन या एग्जाम्पल। ऐसा करने से आपको फार्मूला बिना याद किए याद हो जाएगा। चौथा पॉइंट है निमोनिक्स। कुछ फार्मूलों को निमोनिक्स के प्रयोग से याद कर सकते हैं। बड़े या जटिल फार्मूले को निमोनिक्स से हम या फ्रेज के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। निमोनिक्स से फार्मूले को कैसे याद करें, इसकी टेक्निक मैं ब्रेन इंजीनियरिंग में सिखाता हूँ। मैं ब्रेन इंजीनियरिंग में मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश या किसी भी विषय को कैसे याद करें इसे सिखाता हूँ। आप एडमिशन लेकर मात्र 10 दिन में कैसे पढ़ें, कैसे याद करें कि कोई भी बुक बिना याद किए पेज वाइज याद हो जाए, यह सीख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ब्रेन इंजीनियरिंग में एडमिशन लीजिए। ब्रेन इंजीनियरिंग में सबसे पहले मैं ब्रेन का टेस्ट करता हूँ, कैरियर काउंसलिंग करता हूँ, ब्रेन के नेचर को समझता हूँ। उसके बाद आपके ब्रेन के नेचर के अनुसार आपके कंटेंट को आपसे याद करवाता हूँ। पांचवा टेक्निक है किसी फार्मूले के डेरिवेशन को समझें। यदि आप फार्मूले को डेराइव्ड कर लेते हैं तो आपके परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाता है। अतः आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ता, फार्मूला आपको याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अतः डेरिवेशन को समझें। मैथ के किसी भी फार्मूले को समझने के लिए आप ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर सकते हैं। मैं 0 से एडवांस तक मैथमेटिक्स सिखाता हूँ। मैथ के इंटरेस्ट को बढ़ाता हूँ, फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ। बिना याद किए किसी भी कंटेंट को याद करवाता हूँ। मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें, इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाएं, कम से कम समय में मैथमेटिक्स को कैसे समाप्त करें, इन सब के लिए आप ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर सकते हैं। कैसे संपर्क करें? आप 9453081534 पर
संपर्क कर सकते हैं या फिजिकली मेरे ऑफिस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे ऑफिस का एड्रेस है हरिओम नगर, सामने घाट, नियर सनबीम एकेडमी, एच यू, वाराणसी। छठा पॉइंट है ग्रुप स्टडी। कभी कभी ग्रुप स्टडी भी हेल्पफुल होती है। दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करने से आपको अलग अलग परसेप्शंस मिलते हैं जो याद रखने में मददगार हो सकते हैं। यदि आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो फ्लैश कार्ड का यूज कर आप गेम की तरह फार्मूले को लिखकर खेल खेल में याद कर सकते हैं। विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन को कैसे बढ़ाएं? विजुलाइजेशन से हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक के लिए याद कर सकते हैं। विजुलाइज करें फार्मूले को कैसे विजुलाइज करें? फार्मूले को विजुलाइज करने के लिए आप चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं और आंख बंद कर जो जो आपने ड्रॉ किया है या जो लिखा है उसे विजुलाइज करें, क्रम से विजुलाइज करें। सबसे पहले आपने क्या ड्रा किया है या क्या लिखा है उसे देखने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके परमानेंट मेमोरी में फार्मूला फिट हो जाएगा, बिना याद किए लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। तो विजुलाइजेशन बेस्ट फार्मूला है, बेस्ट टेक्निक है। इसलिए किसी भी कंटेंट को याद करने के लिए विजुलाइजेशन सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने स्टडी रूम में फार्मूले को लिखकर चिपका सकते हैं या लिस्ट बनाकर अपने पॉकेट में रख सकते हैं। जब भी मौका मिले उसे देख लें, देखने मात्र से फार्मूले याद हो जाएंगे। इन सभी टेक्निक का यूज कर मैथ के फार्मूले को इफ़ेक्टिवली तरीके से याद किया जा सकता है। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स के स्टेप क्या हैं। स्टेप को फॉलो करेंगे तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मैथ सॉल्विंग स्टेप्स: राइट गिवन, टू फाइंड और टू प्रूव, राइट suitable formula and image, give input, simplification and answer. Write these 6 steps, increase focus and interest in mathematics. मैथमेटिक्स में ये 6 स्टेप मैथमेटिक्स में रुचि बढ़ाता है। 6 स्टेप ब्रेन के रिस्पांस को बढ़ाता है। प्रत्येक प्रश्न में सबसे पहले गिवन लिखें, टू फाइंड या टू प्रूफ। तीसरा स्टेप फार्मूले का है, फार्मूला लिखें, सूटेबल फार्मूला। यदि इमेज है तो इमेज बनाएं, लेबलिंग करें, इनपुट दें और सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है आंसर लिखें। मैथ्स गोल्डन रूल इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कम से कम सुबह 3 क्वेश्चन, दोपहर में 6 क्वेश्चन और रात में 9 क्वेश्चन सॉल्व करें। मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए जो मैंने टेक्निक बताया है उन टेक्निक को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। स्टूडेंटों को ट्रिग्नोमेट्री में परेशानी होती है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को कैसे याद करें यहाँ पर सिखाएंगे, ध्यानपूर्वक सुने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कास टैन कॉट सेक और कोसेक क्रम से बोले, सर्कुलर पाथ पर सदा डोले। पहला और लास्ट रेसिप्रोकल हैं, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। दूसरा लास्ट से दूसरा के रेसिप्रोकल है, यानी कास थीटा इक्वल टू 1/sin
sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। स्टार्टिंग से तीसरा लास्ट से तीसरा के रेसिप्रोकल है, यानी tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। साइन ए की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से साइन ए इक्वल टू पी अपान एच, कास ए इक्वल टू बी अपान एच, टैन ए इक्वल टू पी अपान बी, कॉट ए इक्वल टू बी अपान पी, सेक ए इक्वल टू एच अपान बी, कोसेक ए इक्वल टू एच अपान पी होता है। इसमें मैंने राइम्स मेथड यूज किया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कास टैन कॉट सेक और कोसेक क्रम से बोले। आपको याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कास टैन कॉट और सेक क्रम से बोले, सर्कुलर पाथ पर सदा डोले। यहाँ पर आप शार्ट में पी बी पी एच एच बी देख रहे हैं। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज, एच से हाइपोटेन्यूज, बी से बेस होता है। क्रम से साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक का फार्मूला सर्कुलर पाथ में दिया जा रहा है, यानी पी अपान एच, बी अपान एच, पी अपान बी, बी अपान पी, एच अपान बी, एच अपान पी। क्रम से साइन कास टैन कॉट सेक और कोसेक का फार्मूला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेक कास का रेसिप्रोकल यानी सेक ए इक्वल टू 1 बाई कास ए, कॉट टैन का रेसिप्रोकल यानी कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टैन ए, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, अतः कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन ए। यदि साइन ए के फार्मूले में कास ए का फार्मूला डिवाइड कर दें तो हमें टैन ए मिलेगा, अतः टैन ए इक्वल टू साइन ए अपान कास ए। इसी प्रकार कास ए के फार्मूले को साइन ए के फार्मूले से डिवाइड कर दें तो हमें कॉट ए मिलेगा, अतः कॉट ए इक्वल टू कास ए अपान साइन ए। स्क्रीन पर एक फार्मूला आप देख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इन सभी फार्मूले के हेल्प से प्रूफ वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर टैन है वहाँ साइन बाई कास कर दें, कॉट के जगह पर कास से अपान साइन ए कर दें, सेक के जगह पर 1 बाई कास ए कर दें और सिंप्लीफाई करें, प्रूफ हो जाएगा। इतना करने से ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बताते हैं। स्टेप 1 0, 30, 45, 60, 90 लिखें। स्टेप 2 में 0, 1, 2, 3, 4 लिखें। स्टेप 3 में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिखें। स्टेप 4 में इन सब का स्क्वायर रूट निकाल लें और सिंप्लीफाई करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1. These are value of sine 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. यदि आप कास की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो साइन के वैल्यू को उल्टा कर दें, यानी राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट की तरफ ला दें। कास के 0 के लिए 1, 30 के लिए √3/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए 1/2, 90 के लिए 0 होगा। इन दोनों के हेल्प से आप टैन निकाल सकते हैं। साइन बाई कास करके टैन निकाल लें। टैन का उल्टा कर देने से यानी राइट को लेफ्ट की तरफ लिखने से आपको काट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस तरह सेक का निकालना है तो कास का रेसिप्रोकल कर दें तो सेक का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन का रेसिप्रोकल करना होगा। साइन का रेसिप्रोकल कर देने से आपको कोसेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी।
तो इस टेबल को आप इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। इसे कम से कम 3 बार पेपर पर लिखें, आपको आसानी से याद हो जाएगा, लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले को जो करंट सिलेबस में है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इस वीडियो में कवर किया हूँ। इसी तरह आप किसी भी फार्मूले को, फिजिक्स का फार्मूला हो, केमिस्ट्री का फार्मूला हो, मैथ का फार्मूला हो, किसी क्लास का फार्मूला हो, आप बिना याद किए याद कर सकते हैं। तो मैंने आज जिन टेक्निक को बताया है उसका यूज करें, लाभ उठाएं। विशेष जानकारी के लिए इंजीनियरिंग का क्लास करें। इसके माध्यम से आप मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी विषय को पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, एडमिशन लीजिए, एडमिशन ओपन है। इस कोर्स में कोई एज बाउंडेशन नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग एवं कंपटीशन के बच्चे एडमिशन लेकर लाभ उठा सकते हैं। मात्र 10 क्लास में आप अपने ब्रेन के नेचर के बारे में जान जाएंगे, ब्रेन लॉ मेथड्स के बारे में जान जाएंगे, ब्रेन कैसे काम करता है इसके बारे में जान जाएंगे। अपने कंटेंट को ब्रेन के नेचर, लॉ, मेथड का यूज कर कम से कम समय में पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ब्रेन इंजीनियरिंग के कोर्स को अपना बनाएं, एजुकेशनल समस्याओं का समाधान पाएं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।